श्री भक्तमाल में श्री राम सहचर वर्ग। दिनकर सुत हरि राज बाली बछ केसरी ओरस। दधि मुख द्विद मेयंद रिछपति सम को पोरस। उल्का सुभट्ट सुशैन दरी मुख कुमद नील नल। सरवरु गवई गवाच्छ पनस गंध माधन अति बल। पदम 18 जूथपति राम काज भट्ट भीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो जे सहचर रघुबीर के। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधि मुख जी, द्विद जी, मेयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे रीछों के राजा जामवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्का मुख जी, सुशैन जी, दरी मुख, कुमद नील नल, शरभ गवे गवाक्ष पनस और महाबलवान गंध माधन आदि 18 पदम जो सेनापति हैं, ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगलकारणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। श्री राम जी के इन सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। सूर्यपुत्र सुग्रीव। वानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा और भक्त थे। इनका वर्णन छंद 9 में आया है। बालीपुत्र अंगद वनवास के समय भक्ति जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर के उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तने मम सम विने बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहा सुर नर नाह आपन, दास आनंद की अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार अंगद जी का ही रहा। अंगद ने भगवान को इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और घृतराज संपाति से यह पता चल गया कि जानकी की लंका में हैं, उस समय ये प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहाँ के समाचार ले आए। भगवान जी की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे साम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया, वह असफल हो चुका था। उसी का भेद दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, पर लौहन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना है। डांट कर, भय दिखा करके बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण ना भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना
आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राज्यसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं। उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। ये अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही रामू सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को ना समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण को, बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान जी की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांध करके दोनों भुजाएं पृथ्वी पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठा करके भगवान जी के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखा करके, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामे ने पूछा, रामनो जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगलीका। तासु मुखट तुम 4 चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान जी के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट ना होहि भूप गुणचारी। साम दान अरुदंड विभीता, नृप उर बसी नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सत्ता निरभिमान हैं। इसके पश्चात युद्ध हुआ। रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का प्रकर्म वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्र आभरण देकर के विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। ये एक कोने में सबसे पीछे दुबक करके बैठ के, कहीं प्रभु मुझे भी जाने को ना कह दें। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं वृक्ष नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पकड़ के उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शीर कांपने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दयाकर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, ज्यों तुम आ रही कोछे खाली। असरन सरन बिरदो संभारी, मोहि जनि तजहूँ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही बिचारी
कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। नीची टहल ग्रह के सब करहिं, पद पंकज बिलोकी भव तरहिं। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग मत करें। मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने थे। ये कहकर के अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर के श्री राम जी के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहे हूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरती कराए हूँ मोरी। महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। केसरी पुत्र हनुमान जी, श्री हनुमान जी से संबंधित वर्णन छंद 9 में आया है। आगे है श्री जामान जी। श्री जामान जी का विवरण छंद 9 में आया है। अन्य सहचर हैं। इनके अतिरिक्त दधिमुख, द्विद, मेयंद, सुसैन, नील, नाल, शरभ, गवे और गंधमादन, ये भी भगवान श्री राम के सहचर थे। ये सभी देव अंश से उत्पन्न थे। ब्रह्मा जी के आदेश से इन लोगों ने वानर का शीर धारण किया था। इनमें अथाह बल था। श्री दधिमुख जी चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए थे और ये सुग्रीव के मामा थे। ये बड़े ही सौम्य, भगवत भक्त और मधुरभाषी थे। सुग्रीव के मधुवन नामक मनोरम महावन के ये प्रधान रक्षक थे। राम दावन युद्ध के समय इन्होंने अपने वानर सैनिकों के साथ श्री राम का साथ दिया था। द्विद और मेयंद अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। श्री सुसैन जी धर्म के अंश से अवतीर्ण हुए थे। नील अग्नि के और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये दोनों लोग एक ही माता से उत्पन्न थे, अतः भाई भाई थे। समुद्र पर सेतु बांधने में इन दोनों का विशेष योगदान था। ये दोनों 10-10 करोड़ वानरों के यूथपति थे। श्री शरभ जी पर्जन्य देवता के पुत्र थे। श्री गवै जी यमराज के अंश से अवतीर्ण हुए थे और उन्हीं के समान पराक्रमी थे। श्री गंधमादन जी कुबेर के पुत्र थे। भगवान जी ने इन सब को अपना सखा माना है। इनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, ए सब सखा सुन हो मुन मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन ही हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। इन सहचरों का भी प्रभु पर इतना प्रेम था कि वे लोग जी जान से युद्ध करने पर भी इसे प्रभु की सेवा में तुच्छ कार्य भी नहीं गिनते। भगवान द्वारा प्रशंसा किए जाने पर कहते हैं, सुनी प्रभु वचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपति हित करहीं। युद्ध की समाप्ति पर इन सहचरों और इनकी सेना का आभार मानते हुए प्रभु ने इन्हें घर जाने के लिए विदा किया, परंतु प्रेमवश इनमें से कोई घर जाने को तैयार नहीं हुआ। तो प्रभु सबको साथ लेकर के अयोध्या
आए और वहाँ 6 महीने तक सबका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात प्रभु ने सबको वस्त्र आभूषणों से सम्मानित करके विदा किया। अन्य लोग तो प्रभु श्री राम जी की सामली मूर्ति अपने हृदय में बसा करके चले गए, परंतु अंगद और श्री हनुमान जी तब भी नहीं गए। अंगद के विशेष प्रेम को देख करके भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय की माला वस्त्र मणि पहना करके और बहुत प्रकार से समझा बुझा करके विदा किया। और इतना ही नहीं, भाइयों सहित उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने भी गए। श्री हनुमान जी तो भगवान जी के नित्य परिकर ही हैं। वे सुग्रीव जी से अनुमति लेकर के भगवान जी के चरण सेवा में ही रह गए।